सोमवारी मेरा बाबा जटाधारी, सोमवारी मेरा बाबा नागा बाबा जटाधारी, मेरा बाबा सोमवारी सोमवारी मेरा बाबा रहता है नदियों के किनारे में। मेरे बाबा का सब कुछ नदियों के किनारे। सोमवारी नागा बाबा जटाधारी, सोमवारी उत्तरवाहिनी नदी सिप्रा मेरे सोमवारी की प्रिय स्थली। सोमवारी जटाधारी मेरा बाबा, सोमवारी रुद्रा का एक रूपम। सोमवारी मेरा बाबा बहता पानी, मेरा बाबा हर जगह। सोमवारी नदी के किनारे में रहने वाले, गुफाओं में रहने वाले। सोमवारी मेरे बाबा सोमवारी। ललिता जी, कौन सी पीढ़ी है आपकी भूमियाधार में? ये हमारी 5वीं पीढ़ी चल रही है। अच्छा, एक बात सत्य बताइएगा कि जो बाबा नीम करोली महाराज कैंची पहुँचे, और कैंची में ऐसा क्या था कि जो बाबा नीम करोली महाराज जी सीधे उत्तर वाहिनी नदी सिप्रा के तट पर कैंची पहुँच गए? क्या आपको लगता है कि पहले से वो जो स्थान था कहीं ना कहीं उसमें कोई तप किया गया था, और कोई भारी बहुत बड़ा तप किया गया था, क्योंकि वहाँ साक्षात फिर हनुमान जी को आना था? क्या लगता है आपको? जैसा हमने सुना है अपने बुजुर्गों से कि जो सोमवारी महाराज की जो गुफा थी, वहाँ महाराज अक्सर मतलब जो है अपना तप किया करते थे, वहीं ज़्यादा समय अपना बिताते थे। तो वही जो स्थान है, लगता है आपको शक्ति का केंद्र है कैंची में? जी हाँ, हमें तो पूरा लगता है सर, कैंची में भी वहाँ भी। तो वहाँ से जो आपने बचपन से देखा बाबा जी को, तो क्या लगता है कि उस स्थान में जाके बाबा जी कई सिद्धियाँ और मिली बाबा जी को? आज बताते थे, ये हमारे बुजुर्ग यही बताते हैं कि महाराज जी जो थे वहाँ सोमवारी महाराज की गुफा में बैठते थे और वहीं से अदृश्य भी हो जाते थे कई बार। तो क्या कहेंगे, आज भी वो जगह संरक्षित की गई है? हाँ, वो बहुत बढ़िया वो है, जो भी जिन्होंने भी उसका उद्धार किया है, जीर्णोद्धार किया है, बढ़िया काम किया है। तो आपकी 5वीं पीढ़ी है, तो बुजुर्ग क्या कहते थे कि नीम करोली महाराज जी की जो सोमवारी महाराज पे कितनी आस्था थी? अब वो तो बताते थे कि साहब वहीं उन्होंने वो करी है नहीं जी। तो उस गुफा में जाते थे, वहीं से उन्होंने सिद्धि विद्धि जो भी उनको। और वैसे तो वो पुरुष, वो एक अलौकिक पुरुष थे, उनके बारे में तो क्या कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी बताते हैं कि वहाँ से उनको काफ़ी कुछ। तो भूमियाधार से जो खिंचाव हुआ, कहीं ना कहीं सोमवारी महाराज जी ने ही बुलाया है। जी हाँ, हम तो यही सोचते हैं फिर। और हम आ गए हैं तपोस्थली सोमवारी महाराज जी की, और जिसे कि पूर्ण रूप से विकसित किया बाबा नीम करोली महाराज जी ने कैंची में। और आज भी अगर हम शक्ति का केंद्र कैंची में देखते हैं, तो जहाँ पर सोमवारी महाराज जी की गुफा है, धूना है, और बाबा नीम करोली महाराज जी का आशीर्वाद, और सोमवारी कैंची धाम के ठीक बगल में जिनका निवास स्थान है। और हम इस मंदिर की पूरी कथा आज सुनेंगे उनकी जुबानी, और हमारी बुजुर्ग हैं जो हमें बताएंगी कि इस मंदिर की जुबानी की कैसे कैंची धाम वो शादी के बाद आई, और
कैसे देखा उन्होंने इस नदी को और कैसे देखा बाबा जी को, और उससे बाबा जी के आने से पहले कैंची धाम में ऐसा क्या हो रहा था, हम उनसे पूछेंगे। और देख सकते हैं ठीक गेट के बगल में उनका निवास स्थान है, और ये देख सकते हैं आप ठीक कैंची मंदिर, और मंदिर के ठीक गेट के सामने उनका निवास स्थान है। और हमारे साथ हैं श्रीमती चंपा तिवारी जी, जिन्होंने बाबा नीम करोली महाराज को देखा, और जब वो शादी होके आई लगभग 15 वर्ष की थी, और 15 वर्ष की वो जब यहाँ पहुँची तो उन्होंने कैंची मंदिर को किस रूप में देखा, आखिर वो कौन बाबा थे जो इस कैंची धाम को तपाने में लगे थे, और इतनी शक्तियों से उन्होंने इस आश्रम को तपाया कि उसके बाद यहाँ नीम करोली महाराज जी उसी रूप में पहुँचे, और जो हमारी माताजी हैं वो भी उन्हें बिल्कुल उसी रूप में मानती हैं। बताएं क्या नाम है आपका, और आप शादी होके कब पहुंची हैं कैंची? मेरे नाम है चंपा तिवारी जी। जब महाराज जी आए तो उस समय मैं 15 साल की थी। जब पहले दिन महाराज जी आए तो महाराज जी गेट पर उतरे तो मेरे पति खड़े हो रहे थे ऊपर, मेरे ससुर थे और सब लोग थे। तो महाराज जी ने इशारा करके बुलाया तो सब लोग गए। तो महाराज जी ने कहा मुझे नदी पार ले जाओ। तो नदी पार ले गए। जो पेड़ है वो हरा वो पेड़ है, उसके उस पत्थर के नीचे महाराज जी बैठे थे। बाबा जी नीम करोली महाराज जी के आने से पहले ये जो भूमि है, इसको क्या लगता है कि इस भूमि को आखिर कौन से महाराज थे जो तपाए जा रहे थे, इतनी ऊर्जा उन्होंने पैदा कर दी कि बाबा नीम करोली महाराज उसी स्थान पर आए, और उनके जो आज भी जो आप देखती हैं। आप ये बताएं, जब आप पहले नीम करोली महाराज नहीं आए थे तो आप क्या देखती थी इस स्थान में? ये तो सोमवारी गिरी महाराज की गुफा के अंदर हम पूजा करते थे। जो भी त्योहार आता था उसी गुफा के अंदर जाते थे पूजा करने। तो ये कह सकते हैं कि महाराज जी के आने से पहले जो ये कैंची धाम है, इसको सोमवारी महाराज जी ने तपाया। हाँ, सोमवारी गिरी ने तपाया। तो क्या कहते थे आपके ससुर जी? मेरे ससुर जी कहते सोमवारी गिरी बाबा इस गुफा में रहे। उसके बाद वो काकड़ी घाट गए तो हम पैदल, गाड़ी भी नहीं थी तो हम पैदल काकड़ी घाट जाते थे दूध देने। यहाँ से पैदल, छोटे छोटे बच्चे थे हम, कहते थे उस समय। तो उस समय बाबा नीम करोली नहीं आए थे यहाँ पे? बाबा नीम करोली तो अब आए, वो तो बचपन की बात कहते थे मेरे ससुर। अच्छा, सोमवारी महाराज की। तो जो आप लोग पूजा करते थे कैंची में, उस समय जो कैंची में पूजा होती थी वो किस स्थान पर आप पूजा करते थे और किसकी पूजा? उसी गुफा के अंदर शिव जी की पूजा, वही उनको ही मानते थे। सोमवारी जी शिव जी की पूजा करते थे। हर शिवरात्रि को कोई भी त्योहार आता तो उसी के वो गुफा के अंदर पूजा करते थे। तो ये कह सकते हैं कि जो सोमवारी महाराज का अवतार था वही नीम करोली महाराज उसी रूप में आए? उसी रूप में महाराज आए हैं। हम सभी, हम तो, मेरे ससुर तो यही कहते थे। मेरे ससुर ने भी देखे महाराज जी, मेरे पति ने भी देखे, सबने देखे। तो कहते थे वही सोमवारी गिरी महाराज का रूप है महाराज जी, बिल्कुल वही हनुमान जी, वही शिव जी, वही रूप है, कहते थे उनको। और देख सकते हैं यही वो स्थान है जहाँ पर सोमवारी महाराज जी ने तप किया था। और पुराने समय से अगर स्थानीय लोगों से आप पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि जो अंग्रेज़ों का समय था यहाँ सोमवारी महाराज जी ने तप किया था। और जो बुजुर्ग हैं वो सोमवारी महाराज जी के उस गुफा और धुने में आते थे, जिससे कि आगे चल के बाबा नीम करोली महाराज जी ने उसको अपनी कर्मस्थली बनाई, तप स्थली बनाई। और उसी स्थान पर ये जो शुरू के मंदिर आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर वो धुना है और वो गुफा है जहाँ नीम करोली महाराज जी तप किया करते थे। और सोमवारी महाराज और बाबा नीम करोली महाराज जी की तपोस्थली है। और अगर कहा जाए तो शुरुआती समय में इस स्थान को सोमवारी महाराज जी ने तप करके बिल्कुल तपाया, और उसके बाद हनुमान जी की यहाँ पर बाबा नीम करोली महाराज जी द्वारा स्थापना हुई। और आज भी शिव जी और हनुमान जी दोनों एक ही रूप में हमें कैंची धाम में दर्शन देते हैं। और कैंची की ये कथा है, उस समय जब यहाँ अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था, उस समय इस स्थान में सोमवारी बाबा गुफा में निवास स्थान था उनका, और वहीं उनका एक धूना था जिसे कि बाबा नीम करोली महाराज जी ने चेतन किया और उसी स्थान को अपनी कर्मस्थली बनाई। और जहाँ जहाँ सोमवारी महाराज जी के स्थान है वहाँ उन्हें संरक्षित किया बाबा नीम करोली महाराज जी ने। शिव जी और हनुमान जी का दोनों रूप, बाबा सोमवारी तपोस्थली और बाबा नीम करोली महाराज जी की तपोस्थली कैंची धाम,
मैं हूं आपका दीपक बिष्ट दीपू डी बूम चैनल की प्रस्तुति इतिहास के पन्ने। और हमारे साथ हैं संजय कुमार आर्य जी की जिनके परदादा कैंची धाम में आए थे और तीसरी पीढ़ी है उनकी, ये पांचवी पीढ़ी है, सॉरी। तो संजय जी ये बताएं, क्या कहेंगे, जब अंग्रेज़ों का राज था तो बाबा नीम करोली महाराज भी कैंची धाम नहीं आए थे, तो आप लोग यहाँ पर कहाँ पूजा करने जाते थे और कौन से महाराज यहाँ रहते थे उस समय? यहाँ पे उस टाइम पे यहाँ पे सोमवारी महाराज आया करते थे, जो हमारे बुजुर्ग बताते हैं। फिर उसके बाद जो है नानतीन महाराज आए थे यहाँ पे जी। तो नानतीन महाराज चले गए थे। नानतीन महाराज के बाद जो है ये बाबा जी आए थे, बाबा नीम करोली महाराज। तो ये कह सकते हैं कि जो अंग्रेजी राज था उस समय, जो गुफा और जो धूना है आज भी है, वो सोमवारी महाराज जी की तपस्थली थी। हाँ, तो सोमवारी महाराज जी की तपस्थली रही है। फिर उसके बाद जो है नानतीन महाराज की भी तपस्थली रही है उनकी जी। तो ये नीम करोली बाबा जी की भी तपस्थली यही रही है। तो सर्वप्रथम मतलब सोमवारी महाराज जी आए हाँ, सोमवारी महाराज, उनके मंदिर में फोटो भी लगा होगा सोमवारी महाराज का यहाँ पे। और बाबा जी बहुत प्रेम करते थे उनसे, बाबा नीम करोली महाराज। हाँ। और गुफा भी उनकी आज भी है, आज भी है, और धूना भी है। धूना भी है, सारा कुछ है। तो आपको लगता है कि अगर हम कैंची धाम जाएं, जब तक हम उस धूने और उसको ना देखें तब तक यात्रा पूरी नहीं होती? हाँ, पहले जो है यात्रा वहीं से शुरू होती है, माता जी से शुरू होती है तो हनुमान जी, उसके बाद पीछे सोमवारी महाराज की जो धुनी है वो, फिर उसके बाद जो है आगे जाके बाबा जी की मूर्ति है। और हमारे साथ हैं हेमचंद जोशी जी। जोशी जी क्या कहेंगे सोमवारी महाराज जी के लिए, जो और कैंची का जो स्थान है, क्या मानते हैं आप? कैंची का स्थान जो अंग्रेजों के समय में भी जो अंग्रेज बाबा जी को सलाम किया करते थे, और नागा सन्यासी सोमवारी महाराज जी की बहुत कृपा थी सभी के ऊपर, और जो कैंची का स्थान है वो भी जो चैतन्य है, गुफा है और धूना है, वो भी सोमवारी महाराज जी द्वारा चैतन्य किया गया, और उसी स्थान में बाबा नीम करोली महाराज जी ने तप किया और इतना बड़ा कैंची धाम हम देखते हैं। क्या मानना है आपका? हाँ, यही है। सोमवारी महाराज पहले वहीं उन्होंने वहाँ वो अपना स्थान बनाया था, वहीं उन्होंने दोना बनाया था, वहीं से वो खैरनाग जाते थे, काकड़ी जाट जाते थे। फिर उसके बाद वहीं से वो फिर आके जब जहाँ उनको रुकना होता था, उसके बाद वो हल्द्वानी की तरफ जाते थे। वहाँ भी है उनका स्थान सोमवारी महाराज। अगर अंग्रेजी रूप में हम ब्रिटिश पीरियड में हम देखें तो जो कैंची का स्थान है उसमें जो गुफा और धूना है वो कहीं ना कहीं आज भी ऐसी बाबा नीम करोली महाराज जी ने उसको वैसी रखा है। मानते कि सोमवारी महाराज जी के तप और हनुमान जी और रुद्रा का दोनों का एक संग हम मिलन देखते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। वो ये रामजी कमिश्नरी में सोमवारी महाराज टॉप के माने जाते, जो उस समय की रामजी कमिश्नरी थी। तो ये अंग्रेज भी उनका बहुत सम्मान करते।